कर्म बंधन का मिथ्यात कर्म बंधन का आद्य और प्रधान कारण, यानी मुख्य कारण जो है ना, वो क्या है? शुरू का कारण और प्रधान कारण क्या है? मिथ्यात है। मिथ्यात से ग्रस्त, अब शब्द यहाँ यूज करा है ग्रस्त। ग्रस्त कहते हैं कि इस बीमारी से ये ग्रस्त है। मिथ्यात से ग्रस्त जीव ना तो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है, ना कर्मों के बंधन को समझ पाता है, ना ही उससे छुटकारा पाने के उपायों को समझता है। अतएव सबसे पहले मिथ्यात को समझना और उसको अविलंब त्यागना आवश्यक है। बिना देरी किए हुए उसको त्याग देना मिथ्यात को वो जरूरी है। मिथ्यात बिल्कुल सम्यक का उल्टा है। मिथ्यात कर्म बंध का बहिरंग कारण है, ये बाहर का कारण है, जबकि राग द्वेष ये जो कषाय हैं ये कर्म बंध का अंतरंग कारण, ये अंदर के कारण है, मिथ्यात बाहर का कारण है। मिथ्यात के समान कोई शत्रु नहीं है और मिथ्यात के समान कोई विष नहीं है। मिथ्यात से बड़ा कोई रोग नहीं है और मिथ्यात के समान कोई अंधकार नहीं है। मिथ्यात सब पापों और आश्रमों का नायक है। कर्म बंध का मिथ्यात सब पापों और आश्रमों का नायक है। मूल कारण ये इसकी भयंकरता इसलिए है कि ये ना केवल आत्मदृष्टि को ही छीनता है, मतलब आत्मदृष्टि को नहीं छीनता, अपितु दृष्टि में विपरीतता पैदा करता है। बाकी कर्म तो है आवरण आने के लिए ढक देते हैं। ठीक, आपको समझ नहीं आएगा, आपको ऐसा वेदन होगा कि भाई उसको सब मतलब चीज को फील ही नहीं करोगे आप। लेकिन ये तो उल्टा कर देता है। ये मौनी कर्म में सबसे खासियत यह है कि इसको ढकता, इसमें आवरण जो है इसकी इसमें विपरीतता ले आता है। जो सन्मार्ग है उससे उठाकर आपको उन मार्ग में लगा देता है। इसकी भयंकरता इसलिए है कि ये ना केवल आत्म दृष्टि को नहीं छीनता, अपितु दृष्टि में विपरीतता पैदा करता है, जिसके कारण आत्मा को सन्मार्ग नहीं सूझता, अपितु विपरीत मार्ग में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। उसकी प्रवृत्ति जो है विपरीत मार्ग में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अदृष्टि की अपेक्षा दृष्टि की विपरीतता अधिक भयंकर होती है। किसी को नहीं सब अल्प ज्ञान है, अदृष्टि है की अपेक्षा दृष्टि की विपरीतता अधिक भयंकर होती है। उल्टी जिसकी बुद्धि हो जाएगी ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। एक बिल्कुल कोरा खाली आ जाए व्यक्ति, उसको समझाना बड़ा आसान है। लेकिन एक इसकी बुद्धि के अंदर बहुत कुछ ऐसा भर गया है, उसको पहले निकालना, क्योंकि वो जो है ना उसके साथ डिस्टर्ब होता रहता है। जो पुरानी इंफॉर्मेशन आपके साथ है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन आपके साथ है, उस इंफॉर्मेशन के साथ वो टैली करता है। टैली नहीं होती कहीं पर, क्यों? उसकी पुरानी बुद्धि। तो वो अपनी जो जो उसकी बुद्धि है, जो उसके संस्कार हैं, जो पहले से जाना हुआ है, उसको सही समझकर और इसका मिलान करता है। और जब मिलान करता है तो कई चीजें उसके उसको नजर आती है तो उल्टी बात हो रही है, जो वो समझ रहा है उससे उल्टी हो रही है, तो उसको समझ नहीं आती। तो तो क्या है, अदृष्टि की अपेक्षा दृष्टि की विपरीतता अधिक भयंकर होती है। वह पर रूप को अपना स्वरूप समझने लगता है, पर पुद्गलों में ममत्व और स्वयं गुणों का अनादर करने लगता है। पर पुद्गलों में मतलब बाकी बाहर की चीजों में उसमें ममत्व करता है, ये मेरा ये मेरा। और जो स्वयं के गुण है, आत्मा के गुण है, उनका अनादर करने लगता है। मिथ्यात के प्रभाव में मनुष्य अपने आत्मिक सौंदर्य को तुच्छ मानकर पौद्गलिक पदार्थों में सुख देखता है। आत्मा का इतना जो आत्मिक सौंदर्य है, आत्मा में कितना सुख है, कितनी शांति है, कितना वो कार्य हो सकता है उसका इस जीवन में, उसको करने की बजाय उसको बाहर के पौद्गलिक चीजें अच्छी लगती है। पौद्गलिक चीजें उसको ये लगता है कि ये डायमंड रिंग ज्यादा अच्छी है, ये सोफा ज्यादा अच्छा है, ये टीवी ज्यादा अच्छा है, ये मकान ज्यादा अच्छा है। वो क्या है, मतलब अपने सौंदर्य को तुच्छ मानकर पौद्गलिक पदार्थों में सुख देखता है कि ये मैं ले लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी तक क्या चल रहा है कि चीज वस्तुओं में अपना सुख मानकर वो गैजेट जो इकट्ठे करता जा रहा है उसमें अपना सुख मान रहा है। लेकिन शुरू में जब नया आता है तो उसे लगता है सुख मेरे पास नया आ गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका नया मॉडल आ जाता है, वो दुखी होने लगता है। अब उसको लगता है कि ये मेरा वाला पुराना हो गया। तो उसमें क्या है, आत्मा में कुछ नया पुराना नहीं होना। आत्मा में सुख है अगर वो तो रहेगा। जितना जितना आप उसमें ठहरेंगे उतना सुख बढ़ता जाए। उसमें जितना पुराना होते जाओगे उसमें सुख बढ़ता है, और बाहर की वस्तुओं में जितनी पुरानी हो जाएंगी वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। कोई व्यक्ति भी है ना जो एक बार आता है अच्छा लगता है, आपको मिलते हैं, दूसरी बार आता है फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और बार बार आने लग जाता है, क्या है ये रोज, क्यों हुआ ये? अब आत्मा में अगर आप बार बार जाते हो, आप स्थिति और बेटर हो जाती है। वो और बेटर हो जाती है कि ये बार बार अंदर जा रहा है, उसकी और प्रतीति बनती है, और गहराई उसकी पकड़ता है आत्मा की। उसमें तो जितनी बार मतलब जाना क्या, वो कहते तू इसी में ही रह, आत्मा में ही रह।
मिथ्या मान्यता क्या है? पर में सुख है, इंद्रियों के विषयों में सुख है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा में सुख मिलता है, परिजन सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं, तंत्र से मंत्र से यंत्र से किसी की लब्धि चमत्कार से देवगुरु धर्म के प्रताप से सुख मिलता है। दुख दारिद्र्य रोग शोक मिटते हैं, देव स्तुति से मंत्र जाप से सुख मिलता है, दुख मिटते हैं, पंच परमेष्टि सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं। इसी तरह के ऐसे भ्रम भ्रमना विभ्रम विमोह मिथ्यात्व में पलते हैं, ये मिथ्यात्व में पल रहे हैं। अब हमें लगता है कि माला फेरनी ज्यादा अच्छी है, वो क्या है, शरीर के हिसाब से करना पड़ा, एक एक्टिविटी है ना, उससे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही मिलेगा, उस दौरान आपने कोई गलत काम नहीं किया, वो माला 5 मिनट में की है, उसके हल्का सा पुण्य बनेगा, हल्का सा पुण्य बनेगा, क्योंकि काया के जोर पे कर रहे हो। आपको तो काया के मन वचन काया को स्थिर करके आत्मा में जाना है। आप उसको काया के जोर के ऊपर आत्मा को, क्या ये पुद्गल शरीर जो है ये आत्मा को मुक्त कराएगा? नहीं, इसको तो, इसका तो आपको इसको निष्क्रिय करना है, अक्रिय करना है। ये जितना जितना स्टेबल होता जाएगा उतना आप अंदर ज्यादा जाओगे, क्योंकि ये इसमें चंचलता है, ये हरकत करता है जल्दी जल्दी। तो इससे क्या है, पंच परमेष्टि सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं। इसी तरह ऐसे भ्रम विभ्रमना विभ्रो विमोह मिथ्यात्व में पलते हैं। अब ये प्रज्ञापना सूत्र का एक 23वां कर्म प्रकृति पद है, कि इसको अलग ले लेता हूं। तो अच्छा, ये क्या मिथ्याग या मिथ्या मान्यता या दर्शन मोहनी क्या है? शरीर आदि रूप मैं हूं, मैं शरीर आदि का कर्ता भोक्ता भी हूँ, राग आदि भाव कर्म का कर्ता भोक्ता होने से ज्ञानावरण आदि द्रव कर्म का भी कर्ता भोक्ता मैं हूँ। मतलब शरीर आदि रूप मैं हूँ, ये मेरा शरीर, मेरे शरीर से जुड़े हुए लोग, वो सब जो है मैं और मेरे सारे आ गए इसमें, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे परिजन, ये सारे आ गए। मैं इस शरीर आदि का कर्ता भोक्ता भी लगता है कि मैं शरीर से कर्ता भोक्ता हूँ। राग आदि भाव कर्म का भी कर्ता भोक्ता हूँ, क्योंकि शरीर आदि का इसका करता हूँ, सारे कार्य तो ये मैं ही कर रहा हूँ। राग भी मैं कर रहा हूँ, द्वेष भी कर रहा हूँ, जबकि तू राग द्वेष कर ही नहीं सकता। ये तो जीव जिस टाइम विभाव में जाता तब करता है, स्वभाव में नहीं करता। हाँ। वैसे वापस में दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व मोहनी को ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि अनादि मिथ्याति जीव के शेष दो मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी भेद नहीं होते। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व मोहनी को ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि अनादि मिथ्याति जीव के, जो अनादि से मिथ्याति जीव आ रहा है, उसके दो पार्ट तो होते ही नहीं है, एक ही मोहनी कर्म ही होता है ना। मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी ऐसा होता है। तीन भेद कब होते हैं? जब वो सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ता है, औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, तब उसके उस स्थिति में तीन भाग बनते हैं दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी में दर्शन मोहनी का ही अविशुद्ध रूप मिथ्यात्म मोहनी कहा जाता है। मिथ्यात्म मोहनी कर्म के उदय से जीव की दृष्टि, दृष्टि क्या है जीव की? श्रद्धा, प्रतीति, मिथ्या विपरीत उल्टी हो, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसकी वो अगर ये उल्टी है ना, इसकी जो दृष्टि उल्टी है, श्रद्धा उल्टी है। जैसे धतूरे के बीज को खाने वाला मनुष्य सफेद वस्तु को भी पीली देखता है, वैसी मिथ्याति मनुष्य की दृष्टि भी विपरीत हो जाती है। अर्थात कुदेव को देव, कुगुरु को गुरु, कुधर्म को धर्म मानता है। वो ये मानता है कि ये डुगरी वाले बाबा, ये शुक्राना बाबा, ये मेरा पता नहीं क्या कर देंगे। आज कितने जैन धर्म में जितने लोग उधर लगे हुए हैं, और घरों में इतनी इतनी बड़ी फोटो लगाई है, महावीर स्वामी की हो या ना हो, लेकिन वो डुगरी वाले बाबा की होगी फोटो जो। हाँ, और वो जो है वो मौजूद भी नहीं है इस समय पर, बनी वो आएंगे, मतलब उसको देखकर ये जैन धर्म, ये यहाँ से पास नहीं है, 10 किलोमीटर पे ही है, कुपकला से जो उनका स्थान है। हाँ, यहीं पर ही है। ना ना ना, यही है, ये यहाँ से डुगरी जगह है, मलेरकोटला। लुधियाना तो अब तो कई जगह बन जाएंगी, असली जगह उनकी यहाँ से चल रही है। दुनिया बहुत दुनिया आ रही है डुगरी, ये डुगरी अब तो कई बन जाएंगी ना, हर शहर में हो जाएगी ये। हाँ, महावीर स्वामी पीछे रह जाएंगे, ये आगे आ जाएगा। ये हाँ हाँ, भला कोई कर सकता है, ये मिथ्यात्व है कि कोई भला नहीं कर सकता। कर्म सिद्धांत में ऐसा कोई किसी का भला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, किसी को न सुख दे सकता न दुख देख सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता किसी का। वो द्रव्य लगा, वो द्रव्य लगा, उसमें कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता। हाँ जी,
क्या वो कहते चमत्कार होता है, जैसे होंगी एक या वो सब कहानियां होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं फोटो में अमृत बसता है, फोटो वीडियो इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, मैंने वो भी दिया। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, हो ही नहीं सकता। चमत्कार कैसे? चमत्कार को तो आप कहानियां बनाते हैं, गुरु के उसकी कहानियां प्रचलित होगी, सब कोई वही चीज कहती है कहानियां। लोग कहते हैं कि हमने देखा है, हमारे घर के कई लोग हैं जो कहते हैं हाँ हमने ठीक है। देखा है, वहाँ पे कभी वो गिर रहे हैं, रुद्राक्ष गिर रहे हैं, कभी पैसे गिर रहे हैं, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा देखो है। ये सब वहां पर भी जो ये जो था साईं बाबा, एक टाइम पर कितनी भक्ति थी, मैंने लोगों को पागल होते देखा साईं बाबा। और अब क्या स्थिति है? अब वो कम हो गया। हो गया ना, वो एक चढ़ाव होता है, ये भी महाराज चढ़ाव। आज के टाइम में भागेश्वर जी का भी यही हाल है। हाँ जी। आज के समय में भागेश्वर जी बाबा है ना, उनका भी यही हाल है। हाँ बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। हाँ, यही है रीजन। ये देखिए, वो उन लोगों की मैं बात नहीं करता, वो वैसे ही अज्ञान में है, वो जा रहे हैं। लेकिन वो जिसने जैन धर्म में, उसने केवलियों की और ज्ञानियों की, इनकी वाणी उनके पास है, आगम है, उसमें सब कुछ बताया गया है। वो इसको छोड़कर, महावीर को छोड़कर वो ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, जिसका जैसा, वो भगवान ने कहा था कि कुगुरु बढ़ेंगे, काल ऐसा आ जाएगा कि बस ठोर ठोर आपको कुगुरु मिलेंगे, ठोर ठोर मिलेंगे, जगह जगह के ऊपर जो है ना कुगुरु और गुरुदेव का 365 मत तो वो वेरिएशन के कारण बने ना, वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो हाँ, क्रियावादी वो सारे अलग हैं, उन्होंने क्रियाओं को प्रेफर कर लिया, जैसे हमारी 3 टुकड़े हो गए मान लीजिए। हाँ, सिद्धांत पे लगा। ये जो है ना कि जो महावीर के जो अनुयायी हैं, वो किसी और के अनुयायी बन रहे हैं, इसलिए कि महावीर ने जो बताया वो गलत है, इसका मतलब जो वो कर रहे हैं चमत्कार। श्रद्धा नहीं रहेगी। हाँ, श्रद्धा, श्रद्धा का ये, श्रद्धा जिसकी खत्म हुई अपने धर्म पे, उसकी उसको सम्यक तो हो नहीं सकता, वो फुल्ली मिथ्यात्म है, पूर्णतः धसा हुआ है मिथ्यात्व के, तो कैसे वो होगा? और इस जन्म में सबसे ज्यादा उसने काम तो मिथ्यात्व से निकलना, अगर कुछ नहीं करता इसमें रहता है, तो मिथ्यात्व से अगर निकल जाए तो उसकी बहुत ज्यादा, उसकी आगे जो है स्थिति बदल जाती है। हाँ, बदल जाता है। और ये तो उसने ग्रहित मिथ्यात्व, पिछला मिथ्यात्व तो हमारा आ ही रहा है, इस जन्म में मिथ्यात्व घटाने की बजाय उसने नवीन मिथ्यात्व को डालकर उसको और पुष्ट कर लिया मिथ्यात्व को, तो और गतियां खराब होंगी उसकी। और ये रीजन है कि ये समझाई नहीं जा सकती बात, ये समझ बताई जा सकती है, बताई जा सकती है, समझाई नहीं जा सकती, समझना व्यक्ति ने खुद है। जैसे धतूरे के बीज को खाने वाला मनुष्य सफेद वस्तु को भी पीली देखता, वैसी मिथ्यात्वी मनुष्य की दृष्टि विपरीत हो जाती है, और अर्थात कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को धर्म समझता है। मिथ्यात्व मोहनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला हो जाता है। जिस प्रकार पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्यात्वी को यथार्थ धर्म भी अच्छा प्रतीत नहीं होता। मिथ्यात्व की स्थिति में क्रोध, मान, माया और लोभ प्रबलतम होते हैं। इंद्रियों के विषयों में अत्यधिक आसक्ति रहती है। जीव पदार्थ प्राप्ति की पिपासा में दिन रात लगा रहता है। अध्यात्म में अरुचि होने के कारण अध्यात्म जागृत नहीं हुआ, जिससे दृष्टि में परिवर्तन नहीं हुआ। इन सब की तरफ ध्यान ही लोगों नहीं, को इसलिए आकर्षित अब होते हैं कि भौतिकवाद में जीव भटकता है, क्योंकि वह यह नहीं क्योंकि यह नहीं जाना कि जीव के सम्यक विकास के लिए आध्यात्मिकता का होना नितांत आवश्यक है। इसके बिना सुख, शांति व संतोष की प्राप्ति नहीं होती। जब तक दृष्टि बाहर भौतिक पदार्थों व पौद्गलिक जड़ वस्तुओं को देखने में लगी हुई है, तब तक अंतर्दृष्टि खुल नहीं पाती। जब बाहर से हटता है तो भीतर अंतःकरण खुलता है। जब तक कि हम अपनी इन आंखों से, इन चक्षुओं से बाहर देख रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं, जिस दिन आपके करते हुए अंदर इतनी श्रद्धा और प्रतीति हो गई, आपके अंतर चक्षु खुल गए, आपकी आंखें बंद होंगी तब भी आप देखे जा रहे हो। क्या देख रहे हो? जो कभी देखा ही नहीं है, जो कभी देखा ही नहीं है आपने, वो आपको एक फिल्म की तरह आपके अंदर चल रहा है। तो ये क्या है? ये नवीनता, ये क्या चीज हो गई है? आंखें मेरी बंद है, मैं देख कहां से रहा हूं? अंतर चक्षु, अंतर चक्षु से, हाँ, अंतर चक्षु खुल गए उसके। और ये अंतर चक्षु खुलना बहुत जरूरी है, ये साधना से खुलते हैं। अंतर चक्षु खुल जाए, फिर आपने ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे, आप खुद मतलब ऐसा हो जाएंगे विस्मित कि ये क्या है, क्या चीज है।
कि कहते हैं इसके अंदर के चक्षु खुल गए। तो जब तक दृष्टि बाहर भौतिक पदार्थों व पौद्गलिक जड़ वस्तुओं को देखने में लगी हुई है, तब तक अंतर्दृष्टि खुल नहीं पाती। जब बाहर से हटता है तो भीतर में खुलता है। बाहर से हटेगा तो अंदर जाएगा। आंखें नहीं बंद करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंतर चक्षु खुल गए? इसका मतलब अंतर चक्षु आंखें बंद करेगा तो करेगा। तो वो जब बंद करता है तब उसको चीजें सुनाई देती हैं, तो पता चलता है। मतलब कानों के बिना सुने हुए, कोई बोला नहीं, पास में कोई नहीं और आपने कुछ सुन लिया, ये अंतर चक्षु का। हाँ, वो सुना कि कोई कुछ कह रहा है, पर कौन कह रहा है ये नहीं पता, और वो बात सही कह रहा है। तो ये क्या, जब तक दृष्टि बाहर है तो दृष्टि को ही अंदर करना मेन है। अपनी दृष्टि को अपने में ले जाएंगे। देह में आत्म बुद्धि, पर पदार्थों में मत बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, राग द्वेष आदि भावों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, पुण्य को भला पाप को बुरा ना मानना, पुण्य करते करते मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा विपरीत मान्यताओं में श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहते हैं। देह में आत्म बुद्धि, पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि, यानी कि ये स्वामित्व बुद्धि, ये मेरे पास आ जाएगी, मैं इसका मालिक हूं, ये जगह मेरी है। देह में आत्म बुद्धि, ये शरीर मेरा है। राग द्वेष आदि भावों में कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व, मैंने ये किया, इसने मेरा किया, मैं इसको सुख पाना चाहता हूँ, ये क्या, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। पुण्य को भला और पाप को बुरा ना मानना, पुण्य करते करते मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा विपरीत मान्यताओं में श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहते हैं। नवीन मिथ्या कल्पनाओं में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसे गृहीत मिथ्या यानी कि मिथ्या दर्शन कहते हैं। जो मिथ्या दर्शन जन्म से ही रहता है उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। अर्थात अनादि से चला आ रहा ये मिथ्या सहज ही यानी कि निसर्ग है, प्राकृतिक है, उसके साथ आता जा रहा है, इसे अग्रहित मिथ्यात कहते हैं। परंतु मनुष्य जाति ने ऊपर से ग्रहित मिथ्यात अंगीकार करके तीव्र मिथ्यात्वी हो गया। तीव्र मिथ्यात्वी हो गया मतलब कहते हैं, हाँ, और आ गया वो, उसको और पक्का। जब मनुष्य भव ही एक ऐसा भव था जिसमें कि वो मिथ्यात को हटाकर समझ सकता था, क्योंकि उसको पता चला कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। मैं तो वास्तव में आत्मा हूँ, शरीर तो मेरे साथ भौगोलिक है, ये और किसी गति में तो पता नहीं चलेगा, ये मनुष्य गति में पता चलेगा। यहाँ इसने उल्टा कर, यही उल्टा कर दिया तो ये और फंस के गया। एक बात। दूसरी बात है कि मनुष्य गति में कर्म बंध की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो बहुत ज्यादा है और गतियों से। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब जो गलतियां कर रहा है उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर एकेंद्री के अंदर अगर मोहिनी कर्म बांधता था तो ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम बनता है, ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम। उत्कृष्ट स्थिति है 1 सागरोपम। बेंद्री में जाता है तो 25 सागरोपम, 3 इंद्री में जाता है तो 50 सागरोपम, 4 इंद्री में जाता है तो 100 सागरोपम, 5 इंद्री में जाता है तो 1000 सागरोपम। और अगर पचेंद्री मनस्क बनता है मन के साथ और मनुष्य बनता है तो क्या है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब उन्हीं संस्कारों को वो कैरी कर रहा है। अगर यहाँ पेनल्टी बहुत ज्यादा है, जैसे कि कई जगह पर आपने रेड लाइट क्रॉस करी 100 रुपए चलाने, कहीं पर 500 रुपए चलाने, अब कई जगह पर 2000 कर दिया। वो कहता हमारे यहाँ तो ये गलती वही है, रेड लाइट क्रॉस किया है, वो बोलते यहाँ पर 2000 का चलान। अब उसको अकल आती है। इसी तरह मनुष्य जन्म के अंदर वो जो गलतियां पीछे चलती आ रही हैं, वो गलती अगर रिपीट करता है तो यहाँ पेनल्टी फैक्टर बहुत ज्यादा है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की चोट पड़ेगी, कहां से निकल पाएगा? हाँ, ये है यहाँ पर उसको समझ आ सकती है चीजों को। यहाँ दोनों रास्ते खुले हैं। पंचम गति का रास्ता 4 गतियों में तो घूमता है, वो रास्ता मनुष्य भव में ही है। तभी हम कहते हैं कि घर के आगे जैसे लिखा होता है ना लोगों के बिवेयर ऑफ डॉग्स, तो अपने घर के अंदर लिखो बिवेयर ऑफ मिथ्यात। किचन के अंदर लगाओ, आपको सोने बेडरूम में सामने लगाओ बिवेयर ऑफ मिथ्यात। बिवेयर ऑफ डॉग्स नहीं, कुत्ता तो काटेगा क्या है, ये जो काटेगा ना मिथ्यात, ये कहाँ गिराएगा? तो बिवेयर ऑफ मिथ्यात की चिट लगा लो जगह जगह, क्योंकि आप कॉशन में रहो हमेशा। होता क्या है, इसमें एक आती है कि एक मालन जाती थी फूल चुनने के लिए नहर पार, नदी के पार, और वहां एक मछुआरन भी थी।
उसी जगह के ऊपर। तो मछुआरन का जाती थी और आप वो मालन वहीं रहती थी। तो मछुआरन उस दिन गई नदी पार करके और मछलियां उसने पकड़ ली। लेकिन शाम को वो उसमें टाइड्स आ गए, पानी बहुत उछाल मारने लगा, तो नदी पार करके जा नहीं सकती थी वापस। तो वो मालन के घर ठहर गई। मालन के घर ठहर गई तो वहां तो उसने जो फूल चुने थे उसकी मालाएं बननी थी सुबह, तो वो सारे ढेर लगे हुए थे माला। उसको नींद ना आए मछुआरन को, मछुआरन को इतनी नींद ही नहीं आए उसको उसके अंदर। तब उसको वो जो मालन थी उसको समझ आया, उसको बाहर ले गई और उसकी टोकरी का ढक्कन उठाकर उसके मुंह के ऊपर ऐसे रख के और उसको उसको नींद आ गई। अब यही हालत है मिथ्यात्वी का। उसको वो जो सुगंध है फूलों की वो अच्छी नहीं लगेगी, उसको तो वही गंदी जो स्मेल है वही उसको उसके अंदर ये वही उसको अच्छी लगेगी, वो उसी में ही रहेगा, उसी में ही रहेगा। बस ये है स्थिति अपनी, ये स्थिति अपनी। समझ में आ रहा है ना कि अब मिथ्यात्व क्या है? जी जी महाराज साहब। अब इसके आगे समझते हैं कि हमारे जो कर्म बंद होते हैं ये किस तरह बंद होते हैं। ये सिचुएशन ये बनती है, ये प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्म प्रकृति पद है। ये जो है ना, इसमें बताया गया कि आपके नवीन कर्म कैसे बनते हैं। आपका ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ, यानी अज्ञान में आ गए आप। इसका मतलब है पुराना जो कर्म बांधा था वो ज्ञानावर्णी कर्म उदय में आ गया। वो उदय में आया तो साथ में ही दर्शनावर्णी कर्म भी उदय में आएगा। ये दोनों साथ ही जुड़े होते हैं, अविनाभावी संबंध है। ज्ञान है तो दर्शन भी साथ ही है। देखेगा तभी ज्ञान करेगा, देखेगा तो देखना और ज्ञान जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जैसे ही जिस मोमेंट ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ, दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय हो गया। और इसके साथ जो मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी कर्म है इसका भी उदय हो गया। दर्शन मोहनी कर्म, ये तीनों का एट ए टाइम उदय होता है। और ये स्थिति 1 2 3 ये 4 पे पहुंच गई। मनुष्य मिथ्यात्व में मिथ्या मान्यता की शरीर मैं हूं आदि कई भ्रांतियां करता है। जो भ्रांतियां भी हमने बात की है वो चाहे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर दर्शन मोहनी कर्म का उदय हो गया। उसकी श्रद्धा अश्रद्धा है, अप्रतीति है, इसका मतलब है कि वो मिथ्यात्व की तरफ चल रहा। ये दर्शन मोहनी हुआ और यहाँ पहुंचते ही यहाँ चरित्र मोहनी का उदय हो गया। तो मिथ्यात्व में जब जाएगा तो जहां पर जिस अब उसको क्या होगा, जो भी वस्तु उसके वस्तु परिस्थिति जो आएगी तो उसके साथ में उसका राग द्वेष होगा। तो वो क्या करेगा, ये चरित्र मोहनी का उदय होगा। अब अज्ञानतावश मिथ्यात्व मोह आदि उसका होना शुरू हो गया। अज्ञानतावश अब जिसने उसको सुख दिया या दुख दिया उसके साथ वो लग गया। और जैसे ही वहां गया ऊपर से अंतराय कर्म का उदय हो गया और वो राग द्वेष को वहीं स्थिर कर देता है। उसका जो राग देश उदय हुआ है वो आकर उसी में स्थिर कर देता है। तो 8 नंबर से नीचे से ये जो है कर्म कार्मन वर्गनाओं का आगमन और उनका आत्म प्रदेशों के साथ बद स्पष्ट होना, ये एकदम आ गए। क्यों? अंतराय कर्म का उदय हो गया, राग द्वेष कर ही रहा था तो अपना उपयोग वहां नहीं लगा, क्योंकि वो उसको लगन नहीं दे रहा वहां अंतराय कर्म के कारण। जो उसकी अपनी शक्ति है, स्वयं की शक्ति है, उसको वहां नहीं लगने देगा और राग द्वेषी उस पर काम करेंगे, अंतराय कर्म उल्टा चलेगा, उल्टा हो जाएगा। उपयोग हाँ का राग द्वेष है, उसी पर उसी पे, हाँ राग द्वेष पर उपयोग आ गया, अपने पर नहीं जाएगा। वही तो अपना जो सामर्थ्य है उसका उस पे नहीं जाएगा। उसका उसका एक्चुअल क्या अंतराय कर्म का क्या है कि अंतराय कर्म का उपयोग अपनी आत्मा के लिए, तू उपयोग अपनी अपना जो ये अंतराय कर्म के अंदर जो वीर अंतराय है, वीर अंतराय क्या है, वीरता क्या है कि तू इस शक्ति तेरे अंदर है कि तू अपनी आत्मा के साथ रहे। जितना ये कमजोर होगा उतना अंदर टिक नहीं पा रहे, जितना जितना वीर अंतराय स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप अंदर अंदर नहीं। वीर अंतराय कर्म अगर बढ़ गया ना आपका तो उतना अंदर नहीं रह पाओगे। हाँ, वीर अंदर नहीं रह पाओगे। वीर अंतराय कर्म बढ़ गया आपका, अंतराय डाल रहा है वो वीर अंतराय। अगर वीर अंतराय कम होते होते क्षीण हो जाए तो अंदर टिक जाएगा। तो लास्ट में ये अंतराय कर्म से जो है ना, ये कितना फर्क डालता है अंतराय कर्म। जब हम कहते हैं कि केंद्रीय का जीव सीधा निकलकर 3 केंद्रीय से मनुष्य बन सकता है, वो वीर अंतराय के जोर से बनता है कि उसका क्षयोक्षम हो जाता है तो उसकी वीरता इतनी बढ़ जाती है कि वनस्पति से
इतनी सहन शक्ति बढ़ती है कि सीधा आकर मनुष्य बन के उसी भव में मुक्त हो जाए, जैसे मरुदेवी माता हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको भी कंट्रोल करना है। तो अपने अंतराय क्रम में जो 5 भेद होते हैं, इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं कि उधर में हाँ। आया तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, उदय में आया नहीं, यही तो बात है, क्यों भुगतना पड़ेगा? जी, उस टाइम आप अज्ञानता में जा रहे हो, तभी है। जैसा वो कर्म करा रहा है आपको अज्ञानता में जा रहे हो, वैसा मत करो। के लिए पहले भी समझ होने की तो हाँ, जरूरत समझ तो होनी पड़ेगी। ये मिथ्या जानना मतलब है कि मुझे जिस तरह का ये मेरे समक्ष कर रहा है, मुझसे करवाना चाहता है, वैसा मैं ना करूं। ये व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, गाली देकर मुझे एक्साइट कर रहा है कि तू क्रोधित कर, मुझे भी 4 गालियां दे। अब उसको देखकर आप क्या कंट्रोल है आपका कि आप मुस्कुराओ? वो गाली दे और आप मुस्कुराओ। अगर वो गाली दे और आप मुस्कुराओ, उसकी हालत खस्ता हो जाएगी। लेकिन आपकी पावर कितनी होनी चाहिए उसके लिए कि आप मुस्कुराओ? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आप उसकी गालियों को समझ नहीं रहे। वो आप ये समझ रहे हो ये गाली मेरे शरीर को दे रहा है, मेरे नाम से मुझे गालियां दे रहा है, पर मैं शरीर हूं ही नहीं, मेरा नाम है ना मेरा मेरा शरीर है, मैं तो आत्मा हूं इसका है। तो ये गालियां किसको दे रहे? तो किसी और को दे रहा है। देता है तो देता रहे, और अगर मैं लेता नहीं हूं तो जो देने वाला है उसके पास ही रहेगी ना। हाँ, यही थोड़ी देर में बात से कहा था। कि भाई ये मुझे कराना चाहता है, अगर मैं वैसा जैसा वो कराना चाहता है, अगर तो ये यहाँ पर जो है ना, कार्बन वर्गनाओं का आगमन और उनका आत्म प्रदेशों के साथ बद्ध स्पष्ट होना, और ये हमारे 7-8 कर्म जो होते हैं, अगर आयुष बनता है तो 8, नहीं तो 7 कर्म ये बंध जाते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक समय में होता है। इसका मतलब सब एक समय का कोई डिवीजन नहीं है। इसका मतलब एक समय के अंदर ये कर्म जो है सारा कुछ एक्शन होता है। इसका मतलब सारा कुछ साइमल्टेनियसली होता है। हम बता नहीं सकते साइमल्टेनियसली, इसलिए इसको ऐसे बताया गया है। पर ये सारा एट ए स्पॉट एक समय में हो रहा है, यानी डॉट पे हो रहा है ये सारा सारा चीज। इसमें नाम और गोत्र भी आ जाता हाँ, तो नहीं आए 7 कर्म है। आयुष बनता है तो 8 होते हैं, है। वरना जिस 7, समय बनता है, एक ही वरना समय सारे बनता है। बनेंगे, सारे बनेंगे। तो उस समय जितना भी भाव होगा उसके अकॉर्डिंग आयुष और नाम दोनों, आयुष और sorry, इसके नाम कलेक्ट और होते हैं। नाम और गोत्र के जो है ना वो एकत्रित होते हैं, बदलते नहीं, अच्छा जी, but- एकत्रित होते हैं। जैसे प्रसन्न चंद्र राजनीति था, 7वीं नर के उसके बंध गए थे, बंधे नहीं थे, एकत्रित हुए थे। जी, बंध जाते तो काम गड़बड़ हो जाती। जी, एकत्रित हुए थे, उन्होंने उसी टाइम आलोचना करनी शुरू कर दी, वो सारे झड़ गए और केवल ज्ञान हो गया। जी, तो ये इसीलिए ये भी समझना है कि हम अगर कहीं भूल होती है, देर एंड देन उसी समय तत्काल कर लें। इच्छा हाँ, बनी। तत्काल कर लें। उसके अंदर अभी तो वो लगे भी नहीं होंगे साथ में। और ये सही मुद्दा की समझने के लिए बोल रहा हाँ, है। ये हालांकि कहीं ड्राइंग नहीं दी हुई है, ये सिर्फ समझाने के लिए ड्राइंग थी। वरना मैं कहता ये तीनों इकट्ठे होते हैं, ये होता है, ये होता है, वो दिमाग से निकल जाता है। जी, ये पिक्चर आपको माइंड रहेगी। यहाँ जब अज्ञानता में जाता है तो मैंने इसको डाउनवर्ड ट्रेंड दे दिया। जी, यहाँ तक ये 3 उदय हुए, आप ऐसे मिथ्यात्व में गए, चरित्रमोहनी यहाँ से आया, अब इसका डाउनफॉल हो गया। अब ये अज्ञानता की तरफ गया, डाउनफॉल हो, यहाँ नीचे से आ गया। इधर से अंतराय कर्म का उदय के कारण उपयोग जो है राग द्वेष पर, उसी पर स्थिर हो गया, ना कि आत्मा पे। यहाँ से इसका एक्शन हुआ। इधर से कार्बन वर्गना जो शरीर के आसपास है वो सारी मैंने एकत्रित कर ली, वो आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और झट से ये सारे कर्म बन जाएंगे। और ये डिवीजन भी इनके अंदर ऑटोमेटिकली होती है। तो ये स्थिति कर्म बंध ये की हर है। समय ये स्थिति है। हाँ, यानी कर्म से कर्म का नवीन बंध। जी, ये ये कर्म उदय में हुआ और ये बंधा। ये कर्म क्यों उदय में हुआ? कि मैंने किसी समय पर मैं आत्मा में नहीं गया, मैं कहीं पर बाहर गया, उस अज्ञानता में बाहर जो कर्म बांधा। क्योंकि अगर आत्मा में जाता तो मेरा कर्म नहीं बंधता, आत्मा में स्थित होता। मैं बाहर था तो मेरा कर्म बंध गया। अब वो उदय में आ रहा है। हाँ, अब पहले भी अज्ञानता में बांधा और अब वो उदय में आ रहा है। फिर अज्ञानता के अंदर में जो है आगे इससे नवीन कर्म का बंध करके, ये श्रृंखला नहीं टूटेगी जब तक कि आप उसमें करें
कि ये उदय में आया, मैंने कुछ नहीं करना, मैं अपनी आत्मा में जाकर, इससे संबंध तोड़ना पड़ेगा। अगर वो जो आपके पास, आपके साथ जो चलती आ रही कर्मों की श्रृंखलाएं, उससे आप हटेंगे नहीं, इसने गाली दी, इसने मेरा बुरा करा, इसने मेरा नुकसान करा, अगर उसको आप सोच के करते हैं तो नहीं, वो फिर श्रृंखला चलती रहेगी। और अगर आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये मेरे पिछले कर्मों का उदय है, निपट जाएंगे, काम हो जाएगा, छोड़ इसको, तो उसका जो है, इसी तरह ही हमको एक एक ऐसी पता नहीं कितनी है ये लाइनें चलती आ रही हैं, संख्या श्रृंखलाएं, वो तोड़नी पड़ेंगी सारी। हाँ, चलती आ रही है, लेकिन एक एक करके, और मनुष्य भव में आपको सारी समझ है, धर्म का ज्ञान हो गया आपको, और आप एक से कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, और जो जो वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी स्थिति क्या है, बेटर होती जाए। फिर आपके जो बुरे कर्म भी अगर आएंगे, उसको भी आप हैंडल प्रॉपरली कर लो, तो आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है, आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप बार बार उसमें जा रहे हो, अपने आप को कर रहे हो, अभ्यास हो जाएगा। इसके लिए ध्यान सबसे उपयोगी चीज है। ध्यान में मतलब है कि आप जबरदस्ती आत्मा में जा रहे हो और वहां बैठे हो। अब कर्म का उदय है, तब भी वहां चले जाओ। एक तो आप एज ए तप की तरह, जो है 12 तप है, उसमें ध्यान करने, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब वहां है तब भी तो कर्म उदय में आ ही रहे हैं। तो हाँ, वो आया तो वो भी ध्यान में था, वो अगर वो ध्यान में नहीं होता, शरीर के स्तर पर होता, मजाला संभाल लेता, वो सिर पे अग्नि हो कैसे संभालेगा, नहीं संभाल सकता था, वो अंदर था। तो इसका मतलब, हाँ, अंदर अंदर रहना है, मुझे अपनी आत्मा में रहना है। मतलब इसका सबसे बड़ा तरीका है कि यू इग्नोर द थिंग्स, जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है उसको इग्नोर कर दो, कि मेरे पिछले कर्मों के कारण आ रही है, मैंने ये वर्तमान खराब नहीं कर। तो पंजाबी में कहावत होती है कि घड़ी भर की शर्मिंदगी सारे दिन का सुख, अगर सुनी हुई हो आपने। हाँ, अगर थोड़ी सी किसी ने कुछ ऐसा कहकर आपको बात कर दी, आपको सुनना, तो आप मस्त हो जाए, घड़ी भर की उसको सहन कर लोगे घड़ी, तो सारे दिन का सुख मिलेगा। हाँ, ये आप कहावत कही जाती है। आप देखो, किसी कोई गलत काम आपसे हुआ, आपने किसी से क्षमा मांग ली कि भाई मेरे से गलत हुआ, वो चीज खत्म हो जाएगी आपसे, नहीं तो कचोटती रहेगी आपको कि ऐसा हुआ, मेरे से ये हो गया था, मेरे से ये हो गया। तो एक बार जाकर उसको, वो फिर कितना बड़ा नसूर बन जाएगा। जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा, आपको वो महसूस हो, उसने गलती करी होगी तो द्वेष आएगा, अपनी गलती होगी तो आपको फील होगा ऐसा, लेकिन उसमें आप वर्तमान में तो नहीं रहोगे ना, स्थिति तो बदलेगी, बदलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कैसे रहना। कलकत्ता की एक बात है, ये पहले हमने लिया था क्लास में, कलकत्ता में थे, वो अपने मित्र के साथ जा रहे थे, काफी अच्छे थे, प्रोफेसर वगैरह थे कुछ ऐसे, वो जा रहे थे, तो सामने से एक व्यक्ति नजर आया, उसको देखते ही वो जो प्रोफेसर था, वो चुप, पेड़ के साइड पे छुप गया। ये मित्र बड़ा हैरान हुआ, ये बहुत अच्छा आदमी है, पर ये छुप क्यों गया। लहरी बाबू, लहरी बाबू थे, वो छुप गया, और जब वो व्यक्ति निकल गया, पास हो गया, तो चुप आकर उसके साथ में गया। उसने कहा, ऐसी कौन सी बात है तुमने कि इसके कारण तुझे छुपना पड़ा, तूने क्या इसके पैसे दे, या कुछ ऐसा कोई बात। कहता, नहीं, इसने मेरे पैसे देने। कहता, फिर तू छुपा क्यों, पैसे तो इसने देने हैं। कहते, नहीं, ये जब फिर मैं, मुझे नजर आता है ना, तो ये दुखी होता है, और फिर ये झूठ बोलता है, जो मुझे पता है कि ये नहीं देने का, इस स्थिति में नहीं है कि ये दे सके, तो फिर क्यों कर्म, इसके कर्म, फिर इसके क्यों कर्म बंधे, फिर इसके क्यों कर्म बंधे, जब ये दे ही नहीं सकता, और मैं इसके आगे इसको आके इसको ये जताऊं कि भाई तूने मेरे देने या ऐसा करना है, इसलिए मैं आगे इसकी, जब ये दिखाई देता, मैं हट जाता हूँ वहां से। अब इस बात ये देखो, अब देखिए उसकी सोच, देखिए सोच, देखिए कि क्या सोच है। इस तरह ही अगर हम सोचने लग जाएं, इस बात से मेरे घर वालों के कर्म ना बने, पत्नी ये सोचे कि मेरे पति के कर्म ना बने, मैं उसके साथ ये मुकाबला करूंगी, ये हुआ ऐसा, उसके साथ करूंगी, आपस में थोड़ा क्लेश होगा या चर्चा होगी, उनका भी वर्तमान खराब होगा, मेरा भी होगा, ठीक है, जो हो गया सो ठीक है, जैसा है ठीक।
है तो पति, या पति समझे है तो पत्नी ही ना, अब इस निभाना है, जैसा भी है ठीक है, कर्मों के कारण। तो उसको वो जो उसको टॉलरेट करता जाएगा, उससे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, वो उतना सहिष्णु हो जाएगा। नहीं तो वो थोड़ी सी बात पे भड़क पड़ेगा। पति पत्नी पहले तो शुरू शुरू में तो एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, बाद में भड़क पड़ते हैं एक दूसरे को। हाँ, हाँ सच्चाई है। आप अगर घर में ये सोचते हैं कि मेरा ऐसा कहने से मेरे घर में मेरी सास का या मेरे पति का, मेरे बच्चों का, किसी का कर्म ना बने। बच्चों को भी यही समझाना है कि वो अपनी वस्तुएं टिकाने पे रखें। जब टिकाने पे नहीं मिलती तो दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब होगा, वो बोलेगा, शोर मचाएगा, ये वहां नहीं है, कैसे नहीं है, फिर आप छोड़ के भागते जाओगे, अरे ये तो पड़ी, ऐसा करा। अगर हम चीजें व्यवस्थित रखें तो कर्म नहीं बनेंगे, हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा। घर में हर इंडिविजुअल जो है शांति से काम करे जा रहा है, सिस्टमेटिक होता जा रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर। जैसे रॉबोट काम करता है ना, इस तरह अगर काम होता रहे, सारे काम होते रहे, लेकिन उसके अंदर भावनाओं के अंदर कोई उछाल नहीं आए, तो कर्म बंद नहीं। रॉबर्ट की तरह ही हो जाएगा, बिना हाँ कर्म बंधन भाई, के। आपने वहां से चीज उठाई वहीं रख दी, खाना खाया आपने प्लेट धो दी, अपना साफ कर दिया, मतलब साथ साथ चीजें आप निपटाते जा रहे हो, और आपको किसी से कुछ बात करने की कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसा करे, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे आप अकेले काम कर रहे हैं ना, तो आपको शांति है, आपको पता मुझे ये करना है, ये करना है। आप एक नौकरानी नौकर रखिए, अब आप उससे कराना चाहते, अब आपको कितना बोलना पड़ता है, और 3-4 घंटे के बाद आपने कुछ नहीं किया लेकिन आप थक गए, आप थक गए, आप थक गए, शरीर आपका खराब हो रहा है क्योंकि आपने एक्टिविटी की नहीं, ब्रेन पे जोर देते रहे दिमाग में। अगर आप जब कर रहे थे तो उस टाइम जोर नहीं, उस टाइम ऑटोमेटिक सहज में हो रहा था, वो कार्य सहज में हो रहा था, सहज में हो रहा था। यहाँ पर ज्यादा टेंशन, विदेशों में जो लोग खुद काम, क्योंकि वहां नौकर नौकर ज्यादा नहीं होते, ड्राइवर नौकर ये सब, वो काम करते हैं, उसको पता है मैंने ये करना है, नहीं एक दूसरे की ड्यूटी सबको पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते रहते हैं, उसी काम में करते हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती, लंबी आयु रखते हैं, यहाँ से ज्यादा ही लंबी आयु होती है वहां। और भी कई कारण है, उनकी टेंशन है और तरह की है, पर ये डे टू डे की ये कारण नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है सारी। पत्नी भी जॉब करती है, पति भी करती है, कितना इंटरेक्शन हो। यहाँ जो आता है, पति जाने से पहले वो घर में है, वो अपनी सारी काम करवाता है, वापस आता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसका सारा कुछ हुआ होना चाहिए, घर का होना चाहिए, ये भी होना चाहिए थे, क्योंकि हर बात के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे ठहरानी, पत्नी को। बच्चे को शरारत करते हैं तब भी वो कहता है कि तुमने खराब किए हैं, या वो कहेगी आपने खराब किए हैं, एक दूसरे के ऊपर ही करा रही हो ना दोनों। वहाँ नौकर भी नहीं है, तो 15-16 साल के बच्चे हुए वो भी अलग हो गए, ठीक है। तो जीवन जो है ना, अब हम यहाँ पर भी जीवन को बहुत सुखी कर सकते हैं कि हम अगर अपने कोई नियम बना लें घर में, और ये भी हो कि एक जने को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा शांत हो जाए, तो कर्म बंद नहीं हो। देखिए बात यह है कि पुराने कर्मों को तो आप ऐसे रोक रहे हो, और जो नवीन कर्म बांध रहे हो वो अलग है। ये तो उदय में जो आ रहे हैं ये पुराने बंधे हुए कर्म आ रहे हैं, इसको आपने ऐसा है कि उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना। आपका राग द्वेष नहीं हो, किसी को आप अच्छा बुरा ना समझे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। अज्ञानतावश ये मिथ्या मोह आदि जो होता है कि इसने मेरा भला कर दिया, इसने मुझे इस सिचुएशन से बचा लिया, फिर उसके लिए राग करते हो, या इसने मुझे फंसा दिया उसके लिए द्वेष करते हो। कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि पूरा लोक व्यवस्थित है, यहाँ सारा कर्मों के अकॉर्डिंग व्यवस्थित है, तो फिर आपका बुरा अच्छा क्या है, सारा न्याय संगत है, कुछ भी आपसे अन्याय नहीं हो रहा। अगर पति डांट रहा है तो आज के आपके कर्म उदय थे कि ये डांट पड़नी थी, अब आप उसका मुकाबला करके नया कर्म बांध लो, या उसको कर। और जो सहन करने लग जाएगी ना, वो चुप हो जाएगा पति भी, या पत्नी बोल रही है तो पति चुप हो जाए, दोनों शांत हो जाए। दोनों जब मुकाबला करते हैं तब झगड़ा हो, महाभारत तब हो। तो जीवन हम अपना बहुत अच्छे ढंग से सही कर सकते हैं, अगर घर में बैठकर नॉर्म्स बना लें।
एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन ही पूछ लें, सारी जिंदगी इकट्ठे रहते हैं पति पत्नी, वो अंदर से क्या चाहती है और वो क्या चाहता है एक दूसरे को बताते नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो रील चलती रहती है कि ऐसा करती तो ठीक है, कुछ कह देते हैं, कुछ मन में ही रखते हैं। अरे कागज पे बैठ के वो भी मैं चाहता हूँ ऐसे 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 कार्य होना चाहिए, और इसमें से क्या आपको सूट लगता है और तुम कैसे चाहती हो कि मैं कैसे करूं, वो वो आपस में टिक कर लो, और कुछ स्टेज ऐसी आएंगी जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, उसको कंप्रोमाइज कर लो, ठीक है अभी इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो। ऐसी भी बात थी कि पति पत्नी बैठे हुए बात कर रहे हैं, किसी बात पे विरोध हो गया, तो उनका था कि विरोध में सिर्फ एक सेंटेंस बोलेंगे, एक जना एक सेंटेंस बोलेगा, अगर उसके बाद विरोध कंटिन्यू रहा दे विल स्टॉप डिस्कशन। उस 8 बजे आनी है। उस डिस्कशन को 2 दिन पेंडिंग के लिए डाल देंगे, उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, अगर एक्सटेंड करेंगे तो एग्रावेट हो जाएगी सिचुएशन। मान लीजिए बात ये करी, ऐसी उनको पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ये पसंद नहीं आई है, उसने कोई रिएक्शन दे दिया, अब उसके ऊपर सेकंड आपने रिएक्शन नहीं दिया, सेकंड आपने कहा ठीक है यही स्टॉप, फिर 2-3 दिन बाद आप उसको, उसके अंदर काफी चीजें मिटलाइज सही हो जाएंगी, तब तक फिर वो उसको बताए उस समय मैं क्यों नहीं बोली थी, सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा था, आप उस टाइम गुस्से में थे, ऐसा था, वो देखेंगे बड़े आसानी से सेटल हो गया मामला, बड़ी आसानी से सेटल हो गया। जो क्लोजेस्ट सबसे ज्यादा, जो सोल्स क्लोजेस्ट मानी जाती हैं, तो वही नहीं आपस में टॉलरेट कर रही, तो दुनिया का क्या है। कर्म सबसे ज्यादा तो परिवार में बंधते हैं, बाहर कहाँ बंधते, या तो आपके काम वाले स्थान पे बंध रहे हैं या आपके घर स्थान पे बंध रहे हैं, तो आपको तो इससे एडजस्ट करके चलना, और वो सिलेक्शन करनी है आपने, किससे, आपने किस व्यक्ति की क्या हैबिट्स है, उससे कितनी बात करनी, इससे ज्यादा इससे बात नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद झमेला हो जाएगा, आपको पता है, या इसको हमने कुछ नहीं कहना, उसको एक्सेप्ट करना कि ये जो वैरायटी है ही ऐसी। अब वैरायटी देखो ना कि भाई ये बहुत खट्टा, मैं इतना एक्सेप्ट करती हूँ, ये मिर्ची है मैं इतनी खा सकती हूँ, इससे ज्यादा मिर्ची नहीं खा सकती, पर ऐसे ये लोग हैं, ये डिफरेंट वैरायटी, कोई कोई मिर्ची का बिहेवियर कर रहा है, कोई खट्टे का बिहेवियर कर रहा है, कोई बहुत मीठे हैं, उसको उसी हिसाब से यूज करो। ये सारी वैरायटी लेके चलो, ये मत सोचो कि ये खराब है, ये व्यक्ति, ये आत्मा, ये व्यक्ति खराब है। हाँ हाँ, अपनी जगह सब सही, वो भी अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। अब मिर्ची मिर्ची क्यों बनी, ठीक है ना, हाँ, आम आम बनता है तो मीठा है, उसको अच्छा लगता है, मतलब उसको ये वेरिएशन को एक्सेप्ट करें। जब तक हम वेरिएशन जो है, हम चाहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे सारे बन जाए। अब मैं तो आइडल हूं, क्योंकि मैं खुद अपने को सोच रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ, जो कुछ करता हूँ मैं आइडल हूँ। ये व्यक्ति जो है ना, इसको इसको अपने आप को बदलना है, पत्नी को बदलना है, उसको नहीं, हमको सुधारना है। नहीं उसको नहीं, वो बदलने का पहले भाव आता है, फिर सुधारने का आता है। अगर वो खुद को सुधार ले तो सारी दुनिया सुधर जाएगी, उसके लिए एक नहीं व्यक्ति सुधरेगा। ये जब समझ में आता है तब बात बनती है कि मुझे खुद सुधरना है, दृष्टि बदलूंगा तो सृष्टि बदल जाएगी। मतलब ना महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी जैसे कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, हाँ जी, तो अगर ए और बी में कोई पिछला अकाउंट नहीं है, हाँ फिर भी अगर बी कर्म बंधन कर रहा है, तो हाँ। वो बी ए को तंग कर सकता है। तंग कैसे कर सकते, जब उनका कोई अकाउंट नहीं है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। अकाउंट तो कोई ना कोई होगा उनका, तभी बात बढ़ेगी, तभी बात शुरू होगी। सारी दुनिया घूम रही है, सड़क पे जा रही है, आ रही है, आपका कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं। हाँ जी। इतने सारे मच्छर हैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मच्छर आके आपको खाता है, वो काटता है, वो आपको काटता है, और उससे आप होता है मच्छर तो बहुत थे, पर यही क्यों आया, फिर इतने लोग बैठे थे मेरे पास ही क्यों आया। हाँ? हाँ हाँ? जी, कोई पिछले कर्म का हिसाब किताब था ना, तो ही कोई आएगा। कोई आएगा। आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, जब तक कि यहाँ तक कि है कि आप जंगल में चले जाओ और शेर भी होगा ना, अगर आपका कोई उससे होगा, आयुष खत्म होना होगा तभी खत्म होगा, ऐसे वो भी छोड़ देगा, हो सकता है उसका पेट भरा उस समय पर,
वो बिल्कुल सुस्ता रहा हो, वो ध्यान ही ना दे, आप आगे निकल गए पास में से निकल गए, पास में से निकल गए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेरों की वहां जगह के ऊपर ऐसा किया। हाँ, तो ये अच्छा उसने महाराज कुछ जी, नहीं कहा। हाँ बोलिए। ठीक है। अब महाराज जी, एक गुरु कृपा, जैसे कोई कुछ कर आप नहीं सकता, वो जैसे है ना गुरु बता कृपा पे। दिए वैदा ने इलाज करना है। ये बहुत लोग बोल रहे हैं, आवाजें कई आ रही हैं, एक ही जना एट ए टाइम बोले तो जैसे समझ आएगा। हाँ बोलो। गुरु, जैसे गुरु होते हैं और उनकी कृपा वो करते हैं, तो वो गुरु कृपा कहाँ स्टैंड होती है जब कोई कुछ कर नहीं सकता किसी गुरु के लिए? कृपा कुछ नहीं करते, ये गुरु कोई किसी का कुछ नहीं करता। ये तो आप उसको आप विनय से कहते हो कि गुरु द्वारा ये हुआ, ये विनय भाव है सिर्फ। अगर प्रैक्टिकली ये हुआ कि आपके अंदर की जो है आपका उपादान था, गुरु निमित्त बना, हमने निमित्त उपादान बहुत डिस्कस किया है, ये इसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया। मेरा उपादान तैयार था, उसमें वो बात गुरु की लग गई और मेरे समझ में आ गई। गुरु निमित्त मात्र बन सकता है, हम एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, लेकिन कन्वर्शन जो होना है, जो बदलना है, वो अपने आप बदलना है। वो मिट्टी नहीं घड़ा बनना है। कुम्हार आया है, बनाया, लेकिन कुम्हार ने कुछ परिवर्तन नहीं किया। कुम्हार का क्या गया, वो तो आगे बना के चला गया। परिवर्तित तो घट मिट्टी हुई। कुम्हार कितना भी एक्सपर्ट होता है, अगर मिट्टी सही ना होती तो घड़ा बना लेता, नहीं बनाता। तो हमें अपना उपादान का ध्यान रखना है, अपनी अपनी योग्यता का, स्वयं की योग्यता कहाँ स्टैंड कर रही है। गुरु आपको जो है, गुरु भी आपके किसी पुण्य उदय के कारण वो निमित्त बन रहा है और आपको शिक्षा दे रहा है। आपका ये पुण्य उदय हो गया, आपको सदगुरु मिल गया, इसलिए वो जो ज्ञान भी मिल रहा है वो आपके पुण्य उदय से मिल रहा है। सारा खेल कर्मों का है। लाखों है तो इससे हाँ। तुमको कौन सुन रहा है? हाँ, कितने सुन रहे हैं? हाँ जी, तो ठीक है महाराज। हाँ, ये जो ये समझ है ना आपको कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अगर हम कहते हैं ये भी नहीं, माता पिता ने हमारा कुछ नहीं किया, ये नहीं कहने की जरूरत है। विनय भाव रखिए, इनके कारण नहीं तो मैं एक दिन भी जी नहीं सकता था। अगर माता पिता नहीं होते, माता नहीं होती, माता दूध सप्लाई नहीं करती, उस समय पे दांत नहीं थे, या मुझे दुनिया का पता नहीं था, मैं जन्म लिया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये परोपकार उस माता का है कि जिसने उस जीवन में वहां से करते करते मुझे इतना डेवलप कि मेरा क्या कुछ नहीं किया उसने। ये प्रकृति की देन है। स्त्री सबसे बड़ा ये है, स्त्री का है प्रकृति के अंदर। माँ का रोल जो है ना, जिन लोगों को माँ नहीं मिली उनसे पूछ के देखिए कि माँ का महत्व क्या होता है, उसने क्या किया है माँ ने। लोग जब जब मैं ऐसा देखता हूँ ना, लोग माँ बाप को घर से निकाल दिया, माँ को ऐसा कर दिया, मैं कहता हूँ इसको वो दिन याद आना चाहिए कि एक दिन जी नहीं सकता था माँ के बिना। एक गाय भी है ना, बछड़े के लिए शेर से भिड़ जाती है। गाय जो है, शेर शेर सामने आया बछड़े को बचाने के लिए, शेर से भिड़ गई, उसकी अपनी जान चली गई, लेकिन उसने बछड़े को बचाना नहीं छोड़ा। जी ये महाराज। मतलब हम क्या, किस दृष्टि से चल रहे हैं, कभी गहराई से सोचते ही नहीं। बहुत ऊपर का सरफेस ज्ञान लेकर माता पिता ये कह दिया, माता पिता को ये कह दिया है, मतलब ये क्या है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप ही ने हमें बुलाया, हम थोड़ी आए थे। हाँ, ये माँ बाप को ये कहते मतलब इनको टॉर्चर करने वाली बात होती है। ये भी उनके कर्मों का है, बात ये भी है। अगर ऐसी औलाद है तो ये उन्हीं के कर्म है उतने ही। उनको उनके लिए कोल्लू का बैल बनना था, पर उनको उनके संस्कार से उन्होंने उनका उनका भला नहीं करना था। कई बार पड़ोस का बच्चा अगर आपकी सहायता कर जाएगा, आपका बच्चा नहीं करेगा। जिसके साथ जिसका कर्मों का लेना देना है वही करेगा। इसलिए माता पिता भी दुखी नहीं हो, ये भी उनके कर्मों का है। जो कंप्लेंट करते हैं या कुछ करते हैं, उनका भी कर्म बंध जाता है। और बच्चे ये सोच लें कि हमारे माता पिता का कर्म ना बंधे, तो कितनी अच्छी बात है कि अंत समय इनकी समाधि बनी रहे। सबसे ज्यादा संतान का सबसे ज्यादा दायित्व क्या है कि माता पिता की जो अंत समय समाधि, अगर उन्होंने आपको पैदा किया और आपको कोई दुख नहीं होने दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि वो यहाँ से जब जाएं तो सुखपूर्वक जाएं, शांति से जाएं, और उनको इस बात का संतोष हो
कि मेरा परिवार मेरे साथ, इन्होंने बहुत किया, मेरा मेरा इलाज या मेरी बीमारी या मेरी दुर्बलता के अंदर सहयोग दिया सबने, बड़ा सहज, फुल सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उसके हो। तो ये नहीं इसने मेरा नहीं किया, उसने मुझे तंग किया, इसने मुझे खराब किया, नहीं होनी चाहिए। तो ये सब भी गुरुदेव अपने कर्मों की उदय की वजह से ये है कर्मों की उदय से, ये समझना है। जिसको मिल रहा है तो उसको कर्मों के कारण समझना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा तब भी वो खिन्न ना हो, खिन्न नहीं हो, कुंठा नहीं आए, अंदर कुंठा नहीं आए कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं। ठीक है, मैंने किया, उनके कर्म ऐसे थे, अब जैसे हैं कर्मों का हिसाब किताब तो होगा। हमको करते ये ये हमने सहज भाव में रहना है। तो फिर जैसे उन्होंने सब गुरु है, माता पिता, उपकार माने, ये व्यवहार में है, व्यवहार चलता है, व्यवहार में उनका उपकार माने, ये सब मन में करो, विनय से उनका उपकार माने, सब माने। निश्चय में उन्होंने कुछ नहीं किया, कर्मों के अनुसार हुआ। भगवान संवत्सर में लाखों लोग गए, ठीक तो सबको थोड़ा वो ज्ञान मिल गया, सारे थोड़ा सब तो मुक्त हो गए, ठीक वो अपने अपने उपादान कुछ ने आकर बाहर आकर उल्टी चर्चा भी की कि महावीर क्या है? कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो कहीं स्थिर ही नहीं होते, ये कहते हैं। तो ये सोच कर की है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो अपने को ये मतलब ये एक, तो सबसे ज्यादा इस सारा नेटवर्क जो है कर्म का, कर्म से, कर्म के कारण आप रत्ती भर भी इतना इतना सिस्टम है कि अगर इसको ईश्वरवाद, कहीं नहीं ईश्वर नहीं है जैन धर्म के पॉइंट, ईश्वर होता तो उससे शायद कभी मिस्टेक हो जाती, कोई मैनुअल होता, ये है नहीं है ईश्वर। ये सारा कर्मों से इतना मेंटेन्ड है, ये अंदर की भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, बाहर आप क्या कर रहे हो, अंदर से बाहर क्या चल रहे हैं, सारे एक एक जीव की रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो इटसेल्फ उसी में ही हो रही है। कर्म, क्योंकि कर्म कार्बन शरीर उसी का ही है, उसी का ही है, उसी में ही रिकॉर्डिंग हो रही है। वो क्या कर रहा है, बाहर क्या दिखा रहा है लोगों को, अंदर है क्या? अगर ये बाहर वाला देखने वाला हो तो फिर कैसे एक एक के अंदर क्या देखे, उसका बाहर क्या देखे? और अनंत जीव है, किस किस गति में है, किस किस का हिसाब रखेगा? ये तो ईश्वरवाद के ऊपर सीधी चोट होती है, ईश्वरवाद के। पर ईश्वर को किसने बनाया? तो क्या वो मतलब हमेशा से ही रहेगा? ईश्वर एक ही है, कॉमन है, कोई ऐसा है क्या? ये सारा जो है ना, ये सब भगवान महावीर अदरवाइज को केवल ज्ञान में पहले ये बताते, उन्होंने सारा जोर कर्म सिद्धांत पे दिया, और जितने भी तीर्थंकर उन्होंने कर्म सिद्धांत पे दिया कि कर्मों से आप बच के दिए, और कुछ भी आपके साथ कुछ ऐसा आपको अप्रिय होता है, अप्रिय होते ही आप समझ जाओ कि ये मेरे कर्मों के कारण हुआ है, तो उसके कारण कुछ भी आपके मन के अंदर फर्क नहीं आना चाहिए। आइडियल कंडीशन तो ये है। और रीजन ये है कि है क्या चीज, वो इंद्रियों के लिए है। हाँ ठीक है, समझ लीजिए, इंद्रियों का गोपन करता है जिस टाइम पर, वो उसको, हाँ वो प्रतिसलीनता उसमें चला जाता है। ये हमें चाहिए जब अंदर ध्यान करने के लिए, अभ्यंतर तप करने के लिए, लास्ट में ये है कि प्रतिसलीनता आ जानी चाहिए। कभी कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसे हमें शांति से संभाव से, मतलब हम आप, मतलब ये है कि आपके अंदर वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये अंदर की सिस्टम है अंदर का, आपकी उद्विग्नता कैसे आती है, आपका स्टिमुलाई कैसे काम कर रही है, आप एकदम कैसे भड़क उठते हो, रिएक्टिव हो, आप रिएक्टिव हो। इसका मतलब अंदर कुछ अंदर चल रहा है, कुछ क्रोध, राग, द्वेष सब कुछ अंदर ही पड़ा हुआ है, सामने निमित्त आता तो निकलता है, वो धीरे धीरे अंदर इतना धीमा हो जाए कि उस पर निकलने की शक्ति ना रहे, और बाद में खत्म हो जाए। सहज में देखो ना कि इनसे बचने से आपको कितना फायदा है। जीवन जो है ना, जीवन जीने के लिए हमारे पास जब मनुष्य जीवन मिल गया, और हमको जैन धर्म का ज्ञान, जैन धर्म के ज्ञान से क्या फायदा है? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जैन ही मत अच्छा है, उसको एक तो ईश्वर नहीं है, ये क्लैरिटी हो जाती है जिसको भी अच्छी तरह धर्म समझ में आया। पर ज्यादातर लोग कहते हैं ऊपर वाला, अभी भी जैन बोलते हैं सारे ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले की कोई कृपा नहीं है। तो जैन धर्म ये एक, उसको केवलियों का जो है सर्वज्ञ सर्वदर्शी का ज्ञान मिला, किसी की बुद्धि की कल्पना से नहीं मिला।
जैसे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, वो किसी व्यक्ति विशेष की, किसी ज्ञानी पुरुष की, उसने जो सोचा ठीक समझा उसने लोगों को बताया अपनी आदत, और उसी हिसाब से लोग उसको फॉलोअर बन गए। यहाँ पर तो यह है कि उन्होंने आंखों से नहीं देखा, जो उनके आत्मा में झलका वो भी उन्होंने सामने वाली चीजें नहीं देखी, जो चीजें हमें नजर नहीं आती वो भी देखी, जो पीछे गुजर गई वो भी देखी। केवल ज्ञान के बाद उन्होंने हमें केवलियों का धर्म मिला। और अब कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनके पुण्य इतने होते हैं कि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए या कोई किसी और धर्म में पैदा हुआ, वो आकर जुड़ गए और वो उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब ये यहाँ एक फर्क है। ये कितने, ये आप ये पहले समझिए कि आप जैन बने हो तो कितना बेस्ट क्वालिटी की आत्मा आए हो। 800 पृथ्वी पे 800 करोड़ में सिर्फ जो है 60 लाख 65 लाख कुछ इतने हो, और फिर आप ऐसी गलतियां करते हो कि डुगरी वाला बाबा, फलाने वाला बाबा। ये अभी नहीं, ये क्या है, ये भी ऐसी है जैसे देव और पूजा करते हैं। ये ऐसा पुण्यवान जीव होगा कि जिसके जाने के बाद उसकी उसकी प्रशंसा, उसका सम्मान इतना होगा, उसका पुण्य ऐसा। तो ये उसका उसके साथ है, उसके कर्मों के अनुसार है ना। जाने के बाद भी लोग उसके पीछे लगे हुए ज्यादा फेमस हो। श्रीमद राजचंद्र है, वो जिसमें जीवित रहे हैं इतनी फॉलोइंग नहीं थी, इतनी उनकी प्रशंसा नहीं थी। कुछ गिनती के लोग उनको जानते थे, मानते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कितनी ज्यादा उनकी जो है ख्याति हो गई। श्रीमद राजचंद्र ये गुजरात के हैं। महात्मा गांधी के गुरुदेव। हाँ, महात्मा गांधी। हाँ, देखिए गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण उसका अजर। आइए सब्जेक्ट आज ना रहस्य बस वो रहस्य वंदना थोड़ी बार